कांग्रेस नेता विक्टर ने टीएमसी जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल पर जमकर निशाना साधे हैं। विक्टर कहते हैं कि कन्हैयालाल अग्रवाल व्यापार करने इस्लामपुर आए, अब्दुल करीम चौधरी के हाथ पकड़कर राजनीतिक में आए। आज वह करीम चौधरी को नकारते हैं। जो बच्चा अपने पिता और गुरु को नकारता है वो किसी का नहीं हो सकता है। वो क्षेत्र में कोई भी काम क्या करेंगे। कन्हैयालाल अग्रवाल एक राजनीतिक व्यवसायी है। एक समय वह कांग्रेस के लिए काम करते थे। वो कांग्रेस से तृणमूल में जावेद अख्तर का हाथ थाम कर आए। अब वह पुराने कार्यकर्ता को भूल गए हैं। ऐसे ही कांग्रेस नेता अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर ने कन्हैयालाल अग्रवाल की भूमिका को लेकर तंज कसते हैं। अली इमरान मंगलवार को इस्लामपुर के गुंजरिया में बैठक करने आए थे। इस दिन उन्होंने जिला परिषद उम्मीदवार फरहाद बानो के समर्थन में प्रचार किया और कन्हैयालाल अग्रवाल की कड़ी आलोचना की है। बैठक में जावेद अख्तर व प्रखंड अध्यक्ष साजिकुल इस्लाम उपस्थित थे। अगर वोट नहीं दोगे तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा रूपोश्री बंद हो जाएगा, तुम्हारा कन्याश्री बंद हो जाएगा, वोट नहीं दोगे तो ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। तो यकीन मानिए आप लोगों का कुछ बंद नहीं होगा। अगर तृणमूल को वोट नहीं मिला तो कन्हैयालाल अग्रवाल का दलाली जरूर बंद हो जाएगा। अगर आप लोग तृणमूल को वोट नहीं मिला तो तृणमूल के लोगों का चोरी बंद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए आपको डराते हैं। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बेखौफ होकर, बेबाक होकर आप लोग अपना उम्मीदवार चुनिए। कांग्रेस के नौजवानों को से मेरी अपील है कि आप लोग कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जिस तरह से आप लोग आगे आए हैं, मैं वो दिन याद करता हूं जिस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो यही कन्हैयालाल अग्रवाल साहब ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि कांग्रेस एक मरी हुई पार्टी है और मरी हुई पार्टी में विक्टर शामिल होके वो क्या कर लेगा। विक्टर तो अभी हार गया है, एक हारा हुआ एमएलए, उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या कर लेगा। तो कन्हैयालाल अग्रवाल जी शायद ये भूल गए थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत बोल के गए हैं कि हाथी अगर बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा रहता है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग आपको इस बात की धमकी देते हैं कि हम बूथ दखल कर लेंगे, वोट देने नहीं देंगे, बूथ में जाने नहीं देंगे, बक्सा बदल देंगे, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज ये ख्वाब देख रहे हैं कि बक्सा खोल लेंगे, आवाम आज इतना मजबूत हो चुका है कि बक्सा खोलने वालों का हम पैंट खोल लेंगे। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कल तक यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नहीं था क्योंकि हमारे पास मजबूत लीडर नहीं था। आज जावेद अख्तर की शक्ल में एक मजबूत लीडर हमारे साथ है। आज आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि एक विक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज एक विक्टर के आगाज में चाहे वो आप सब नौजवानों के दिलों में जो जज्बात पैदा हुआ है, आज लाखों की तादाद में पूर्णिया मोड़ से लेकर सोनापुर तक आज लाखों नौजवान रास्ते पर उतरने के लिए तैयार हैं। आज ये ताकत कांग्रेस की है जिससे तृणमूल वालों को डर लगता है। इसलिए तृणमूल डरकर आज आपको डराती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको मैं एक याद दिलाना चाहूंगा कि ये कन्हैयालाल अग्रवाल मरवाड़ से आया था। मरवाड़ से आने के बाद इस इलाके में उसके पास रत्ती बराबर भी जमीन नहीं थी। यही करीम चौधरी साहब का हाथ पकड़कर इस्लामपुर में खड़े होने की उसको जमीन मिली। सियासत में उसको पैदा करने वाले यही हमारे जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब ने उसको सियासत में पैदा किया, जो पंचायत से लेकर म्यूनिसिपलिटी तक उसको पहुंचाया था। और उसके बाद यही जावेद अख्तर साहब मेरे मामू हैं जिन्होंने कन्हैयालाल अग्रवाल का हाथ पकड़ के कांग्रेस से ले जाकर तृणमूल में उसको शामिल किया था। और आज जिसने उसको सियासत में पैदा किया, जो कन्हैयालाल अग्रवाल का सियासी बाप है, वो है जनाब अब्दुल करीम चौधरी। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपने आप में इरादा पुख्ता कर लीजिए और आप लोग सब कोई अजान हो रही है, 1 मिनट भी टिकट डाल लिया। कारण क्या है समझ में नहीं आता है। पता ये चलता है कि यहाँ तो मामला व्यवसाय का हो रहा है। राजनीति हम लोग करते हैं लोगों के सेवा के लिए, लोगों के खिदमत के लिए, लेकिन वो लोग राजनीति करता है सिर्फ व्यवसाय और बिजनेस के लिए, व्यापारी के लिए, जो लोग व्यापार है। मैं यही कहकर आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि आप लोग कभी भी हिम्मत मत हारिएगा।
हौसला बना कर रहिए, सच्चाई का साथ दीजिए। यही कांग्रेस एक पार्टी है जिसने अपने जान कुर्बान करके देश को स्वाधीनता दिया, देश को आजाद किया है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा देश के अफवाहों के पास खड़ी रहती है। आज यही कांग्रेस पार्टी आज तो मोदी बाबू से टकरा रही है। मोदी बाबू का भी सरकार आपने देखा है, पार्टी का दम नहीं है देश को। आइए हम सब मिलकर इस पार्टी को मजबूत करें, हाथ में हाथ मिलाकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, आइए हम सब मिलकर मोहब्बत की दुकान में हम लोग यहाँ पर हर मोहब्बत खरीदते जाए। मोहब्बत अगर खरीदेंगे हमारे बीच में भेदभाव नहीं होगा। बीजेपी सरकार जो है हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इसको बांटने का कोशिश नहीं किया है। शुरू कर देंगे तो हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी, हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। यही लेकर आज हम लोग अपने आप को चलते हैं, मिलते हैं। हर त्योहार हो हिंदुओं का वो हमें याद करते हैं, हर त्योहार अगर मुसलमान का हो तो मुसलमान याद करता है। एक दूसरे के त्योहार में, एक दूसरे के शादी ब्याह में हम दूसरे सबको जाकर एक दूसरे को कामयाब करते हैं, एक दूसरे को सफल करते हैं। इसीलिए कहते मेरे भाइयों कि जब किसी का दुख होता है तो एक मुसलमान हिंदू के घर जाके उसके दुख में साथ देता है। हमने देखा है कि अगर एक मुसलमान के घर में दुख हो गया तो एक हिंदू भाई आकर मेरे कंधे पर सहारा देता है कि भाई मत रो, मत दुखी हो, हम तुम्हारे पास खड़े हैं। वो भाई बनकर खड़ा होता है। यही सुंदरता है। बात करने वाले हमारे नौजवान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तुम बनोगे, चेयरमैन तुम बनोगे, एमएलए तुम बनोगे, एमपी तुम बनोगे, मलाई तुम खाओगे, हजारों करोड़ के घपले तुम करोगे। तो आज उन्होंने जो ये कोशिश किया है कि हमारी लोगों को वो बांटने का काम किया, आज टीएमसी पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है। खुशी है मुझे ये दुर्नीति वाली पार्टी, चोरी वाली पार्टी, करप्शन वाली पार्टी को बर्बाद कर दे, लेकिन हमारे लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। एक जीता हुआ जिला परिषद को टिकट नहीं दिया और हमारे सिटिंग एमएलए अब्दुल करीम चौधरी को बर्बाद करने का काम किया, प्लान बनाया। तो क्या आप लोग खामोश बैठे रहोगे? नहीं ना, कभी खामोश बैठोगे नहीं। एक सिटिंग एमएलए को घर में घुसाने का काम किया है, उनको टिकट देने का अधिकार नहीं है, मंच पे बैठने का अधिकार नहीं है, उनको किसी भी बैनर में उनका फोटो लगाने का उनको अधिकार नहीं है। तो आज जो वो चाल चला है, उनका चाल उन्हें उल्टा पड़ गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। हमने एक दीप जलाई है हवाओं के खिलाफ, हमने एक दीप जलाई है हवाओं के खिलाफ, हमने एक दीप जलाई है इन जालिमों के खिलाफ, हमने एक दीप जलाई है इन कातिलों के खिलाफ, हमने एक दीप जलाई है इन चोरों के खिलाफ, हमने एक दीप जलाई है इन लुटेरों के खिलाफ। तो आप तैयार हो जाओ, अपने इलाके की हुकूमत, अपने इलाके की लीडरशिप, अपने इलाके की क़यादत अपने हाथ में लो, अपने बच्चों के हाथ में दो। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आप आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये करप्शन वाली सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए तो।